इस गाड़ी की किस्त है, नई गाड़ी 2024 मॉडल है, अप्रैल महीने में गाड़ी आई है। ये इसकी किस्त है 54,000 रुपया। मैं 50 लाख वही बोल रहा हूँ। अगर 54,000 इसकी किस्त है तो तकरीबन 80-90,000 रुपया तो इसकी इनकम होनी चाहिए। तभी इसको डाल के फायदा। इसका टायर भी देखेंगे, इसकी मेंटेनेंस भी तो देखेंगे। हमारा यही कहना है नए ट्रक डालने वालों को कि भाई इसमें पैसा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, पहले ही बोला कि भाई इसमें जितनी यानी कि गाड़ी है, मान लो अगर ये 27 लाख रुपए की गाड़ी है तो इसमें तकरीबन मैं आपको बोल रहा हूँ 50 लाख का काम निकलना चाहिए। हाँ जी। कर दोस्तों, आज हम पहुंचे विक्की ड्राइवर के पास, जो कि भाई रास्ते में गाड़ियां लेकर चलते हैं। सारी चीजें इसको बताएंगे कि क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है ड्राइवर भाइयों को। भाई क्या हाल चाल है जी? नमस्कार भाई। और सर कैसे चल रही गाड़ी? किस्तें आजकल बहुत मोटी बन रही गाड़ियों की, कैसा कामकार है? भाई कामकार के बारे में पूछो ही मत, ठीक है ना। हाँ। अब ये गाड़ी डाली हुई है हमारे मालिक साहब ने, तो 22 लाख कुछ की गाड़ी है ये, ठीक है ना। हाँ। 27 लाख रुपए टोटल, यानी कि काम कुम कागज पत्र बाडे लगा के 27 लाख की रोड पे चढ़ी है ये गाड़ी, ठीक है। ठीक है। आज के टाइम में अगर ये 27 लाख रुपए की गाड़ी है तो इसको 50 लाख का काम मिलना चाहिए, ठीक है ना। जितनी महंगी गाड़ी है उतना मार्केट में काम नहीं है। तो भाई हमें तो यही समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। ये हो क्या रहा है, क्या गाड़ी की किस्त कहाँ से निकालें। मार्केट में बिल्कुल ही काम बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही ठप काम हो गया, बिल्कुल यानी कि दरवाजा बंद हो गया भाई। अच्छा। ठीक है। तो जो रही बाकी रोड के ऊपर चलने की बात है, जितना का भाड़ा नहीं होता है उतने उससे ज्यादा चालान हो जाते हैं। अच्छा। वाले चालान कर देते हैं। हाँ, मार्च भी चल रहा है, चालानों के रेट भी मार्च चल रहा है। हमने देखा इधर राजस्थान में पहले 50 रुपए एंट्री लगती थी। उस्ताद बोलते हैं अब चालान होगा, हमारे को ऊपर से ऑर्डर है, पता नहीं कितना करोड़ कितना लाख रुपया लेना है। बोला हमारे को ऑर्डर है कि भाई हर गाड़ी का चालान करो। अच्छा। अगर एंट्री लेनी है तो 500 से कम एंट्री मत लो भाई। अच्छा। तो अब देख लो, अगर ड्राइवर एंट्री नहीं देगा तो उसका कम से कम 20-25 हजार रुपए का वो चालान कर देते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो 500 का पत्ता दो, कोई चालान नहीं? कोई चालान नहीं है भाई, कोई चालान नहीं है। अगला बोलेगा उस्ताद कोई चक्कर नहीं, अगले बोला खींच के जान दे, ऐसे बोलते हैं। और नहीं खींच के जान दो बोलो। हाँ जी, 500 का पत्ता देख के भाई। तो गाड़ी की अगर EMI की बात करें, किस्त की बात करें, कितनी किस्त आजकल बैठती है? इस गाड़ी की किस्त है, नई गाड़ी 2024 मॉडल है, अप्रैल महीने में गाड़ी आई है। ये इसकी किस्त है 54,000 रुपया। 54,000 रुपये निकल जाती है आराम से किस्त? किस्त भाई बहुत मुश्किल निकलती है। मैंने बोला क्या, जितनी महंगी गाड़ी है उतनी मार्केट में काम नहीं है। हाँ। ठीक है। अगर हमारी गाड़ी 27 लाख रुपए गाड़ी है तो इसका 50 लाख रुपए का काम निकलना चाहिए। मतलब कैसे 50 लाख का कैसे काम निकलना चाहिए? महीने का? महीने का वो नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ यानी कि जैसे 27 लाख की गाड़ी है, ठीक है ना। ठीक है। मैं 50 लाख वही बोल रहा हूँ। अगर 54,000 इसकी किस्त है तो तकरीबन 80-90,000 रुपया तो इसकी इनकम होनी चाहिए। तभी इसको डाल के फायदा। इसका टायर भी देखेंगे, इसकी मेंटेनेंस भी तो देखेंगे। हाँ। ड्राइवर की भी तो देखनी है, ड्राइवर की भी तो तनख्वाह देखनी है। मैं वही बोल रहा हूँ। गाड़ी डाली हुई है, ठीक है ना। साल का 50 लाख रुपया तो इनकम होनी चाहिए। 50 लाख कैसे हो जाएगी इनकम? 12 लाख का, अगर 1 लाख का बचत करते हैं, 12 लाख हुआ साल का, यार कमाल करते हैं। यानी कि 5 साल का, यानी कि 50 लाख का काम होना चाहिए। 5 साल में फ्री होगी गाड़ी। वही बात बोल रहा हूँ ना, तभी इसको लेने का फायदा, तभी काम करना है। पहले 2 गाड़ी लेते थे, पहले ट्रक बनाते थे कि भाई चल कोई बात नहीं, हमने गाड़ी ली है, उसमें इनकम भी होती थी, पैसे भी बचते थे, सब कुछ होता था। आज तो बिल्कुल ही काम ठप हो गया भाई। लोग बोलते हैं कि अब रोड बन गए, हाईवे रोड बन गए, इनको अब खाली लेके दौड़े हाईवे रोडों के ऊपर। तेल डालने को पैसा नहीं है, जेब में धेला नहीं है। और नहीं तो क्या, जेब में आना नहीं, ना मैं ध्यान बोला। सही बात है। अगर सर टोलों की बात करें, हर बार मार्च में टोल बढ़ जाते हैं, 5% टोल बढ़ जाते हैं। क्या भाड़े बढ़ते हैं? बिल्कुल बढ़ते हैं भाई। पहले बम्बे को जाते थे, पहले बम्बे को लगते थे 6,6500 के टोल। हाँ। अब लगते हैं 12,000 के, 10-12,000 के टोल लगते हैं। बात तो यही है, जो एक्सप्रेस बनाए हुए हैं, जैसे मान लो हम एक्सप्रेस के ऊपर जा रहे हैं, अगर हमने यहाँ पे 1250 का टोल कटाया, अगर हम उस एक्सप्रेस से निकलते हैं, सामने टोल है तो 400-500 का वही टोल, वो भी टोल हमारे को लग जाता है। हाँ, जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम बाड़ा से चढ़ते हैं, पहले ही मोटा टोल 500, फिर एक्सप्रेस वे का टोल, फिर उतरते सार फिर टोल। हाँ। हमें तो यही समझ नहीं आता है कि हो क्या रहा है, क्या चल रहा है भाई। हाँ। तो काम धंधा है नहीं। पहले RTO भी पैसा लेता था, पुलिस वाले भी पैसे लेते थे, ठीक है ना। सबका घर चलता था, सबका घर चलता था। आज के टाइम में जो है बिल्कुल काम खत्म है, यानी कि जय हिंद है, गया टाटा बाय बाय, पानी में डूब गया।
तो भाई जो नया ट्रक डाल रहे हैं उनके लिए नए ट्रक डालने का फायदा है या नहीं है? हमारा यही कहना है नए ट्रक डालने वालों को कि भाई इसमें पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, पहले ही बोला कि भाई इसमें जितनी यानी कि गाड़ी है, मान लो अगर ये 27 लाख रुपए की गाड़ी है तो इसमें तकरीबन मैं आपको बोल रहा हूँ 50 लाख का काम निकलना चाहिए। हाँ जी, 27 लाख की अगर गाड़ी है तो 50 लाख का काम निकलना चाहिए, नहीं तो गाड़ी लेके कोई फायदा नहीं है, कोई बिल्कुल भी फायदा नहीं है। जैसे आज की डेट में भाई गाड़ियाँ बहुत महंगी हो चुकी है, 55,000 की इनका कहना किस्त बनती है, और भाई अगर काम है तो 1 लाख रुपए की अगर गाड़ी काम करती है तो जाके ड्राइवर का भी 20 से 25,000 रुपये निकलना है, फिर मेंटेनेंस भी है, फिर साल के बाद गाड़ी के पेपर भी उठाने हैं, टैक्स भी भरना है, और भाई सभी यानी कि टैक्स जो है ट्रक वाले को ही देने पड़ते हैं। उसके बाद चालानों को भी आपको भुगतना पड़ेगा। अगर एक महीने में 20,000 का चालान हो गया वो कहाँ से दे पाएंगे? तो ये भी मुफ्त बहुत जो है आजकल महाभारत वाला काम हो चुका है, महाभारत लड़ने वाला काम है भाई। आजकल तो ट्रक चलाना आ रही है कि सबके साथ सबके विकास में ये क्या हो रहा है भाई, ठीक है ना। हाँ, मैं देखा सर ड्राइवरों के मेरे को मैसेज आते हैं कि 20,000 का हो गया जी, 50,000 का चलान हो गया, 20,000 का चलान हो गया। ऐसे ऑनलाइन फोटो खींच लेते जैसे उन्होंने अपने घर में दिखानी होती है, गाड़ी वाले ही फोटो। अगर पैसा नहीं देते फोटो खींच लेते, पता भी लगता ड्राइवर को कब मैसेज आ गया। फिर उसका कभी भी चलान हो सकता है, इस साल भी हो सकता है, साल 5 साल के बाद भी हो सकता है, जिस गाड़ी की फोटो खींची गई है भाई। अच्छा, हाँ जी। तो यानी कि चलान छोड़ के ड्राफ्ट में छोड़ दे, जब दिल करा वैसे चलान बना देते हैं। ड्राफ्ट में तब वो चलान कर देते हैं। तो भाई हमारी चलो सरकार से तो क्या बोलना, सरकार से अब क्या, अगर सरकार होती तो ऐसा थोड़ी ना होता, इतनी मंदी नहीं चाहती। पर चलो यही बोलना है अपने लोगों से कि भाई ये ट्रक वाले चक्कर में ना पड़े, अपने पैसे ना फूकें भाई इसमें। और क्योंकि लोग गाड़ी लेते थे, बोलते थे हम बिजनेस करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन आज के टाइम में भाई कोई बिजनेस नहीं है, ये गाड़ी वाला बिजनेस में समझ में आता है। तो बात करेंगे भाई गाड़ियों का बहुत बुरा हाल हो चुका है, मंदे की मार चल रहे भाई। हम ड्राइवर भाई जो गाड़ी चलाकर मालिक को रोजगार देते हैं, आगे सरकार का टैक्स भरते हैं। अगर आप 1 लाख का डीजल डलाते हैं 50,000 सरकार को जाता है, वो भी एक तरीके के टैक्स जाता है। उसके बाद टोल टैक्स भरते हैं, अगर हमारे चलान भरते हैं। हमारे हिंदुस्तान में कितनी गाड़ियां, ऑल इंडिया से कितनी गाड़ियां भर के जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स उसका जा रहा है, वो पैसा मैं सर परमिट की अगर बात करें अरबों में, मैं जीरो नहीं गिन पाया जहाँ परमिट की, ऑल इंडिया परमिट की फीस भरते हैं ना, लेकिन बाद में मिलता कुछ नहीं है। किसी का एक्सीडेंट हो जाए वो तड़फ तड़फ के सारी जिंदगी निकाल देता है बेड के ऊपर। तो ये चीजें हैं बहुत जो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ड्राइवरों के बारे में, ये पब्लिक को सोचने को है, ये ड्राइवर भाई बंधुओं को सोचने को है। ये बात अगर मैं ये बात कर रहा हूँ तो दूसरा बोलेगा यार ये तो बेवकूफ है, बेवकूफ वाली बात कर रहा है, ये ऐसे बोल रहा है यार, छोड़ पड़े और ऐसे बोलते हैं। हाँ, तभी आज हम पीछे हैं भाई। चलो देखते रहे लाइव न्यूज, आप लोगों का अपना चैनल है, वीडियो को लाइक और शेयर करें। गाड़ी डालने का फायदा नुकसान आप भी बताना, कितनी कमाई हो जाती है आजकल ट्रकों से भाई। देखते रहें दोस्तों ट्रांसपोर्ट लाइव, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।